गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोगों का क्वेश्चन था हम कोमेट को दिन में कैसे कैप्चर कर सकते हैं। दरअसल इससे पहले कोमेट आ चुका है, कोमेट मैग्नॉट 2007 में आया था। उसका नाम था कोमेट सी 2006 P1। तो ये जो कोमेट था ये इतना ब्राइट था अपने पेरिहिलियन के दिन यानी 12 जनवरी 2007 को कि ये दिन में भी दिखाई दिया। और दिन में कैसे दिखाई दिया मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसकी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी सन को स्टडी करने के लिए, सन के इफेक्ट को अर्थ पे स्टडी करने के लिए। तो वो जब सैटेलाइट लॉन्च की और उसका जब फर्स्ट डाटा आया तो उसके लिए जब लोग जो साइंटिस्ट हैं वो वगैरह इकट्ठा हुए स्क्रीन के पास में, जब डाटा देखा तो डाटा इमेजेस में जो देखा, इमेजेस में एक बहुत ही वाइड सा फेरी टेल सा दिखा। तो पहले तो उन्हें लगा शायद उनकी सैटेलाइट के साथ कुछ गड़बड़ है, पर बाद में उन्हें जब गौर से देखा तो उन्हें लगा नहीं, ये गड़बड़ नहीं है, ये एक कोमेट है। ये कोमेट की खासियत ये थी कि ये बहुत ही बड़ा कोमेट, बहुत ही ब्राइट कोमेट था। ये नॉन पीरियोडिक कोमेट था, यानी दोबारा ये कभी सन के क्लोज में नहीं आएगा। और इसकी जो टेल थी, सिंगल टेल नहीं थी, डबल टेल नहीं थी, इसकी बहुत सारी टेल्स थी। तो जनरली ये होता है कि दो टेल होती है, एक डस्ट टेल होती है, एक आयरन टेल होती है। तो इसमें बहुत सारी टेल थी और साइंटिस्टों को पता नहीं था कि ये क्यों है। तो उनके लिए बहुत ही चर्चा का विषय था कि ऐसा क्यों है, उसको स्टडी करना। और इसी बीच में नासा का एक और स्पेसशिप उसके डस्ट टेल के पास से गुजरा। डस्ट टेल के पास से, अब इसकी जो डस्ट टेल थी ये 100 मिलियन माइल्स के बराबर थी, यानी सन और अर्थ के मिड में जो डिस्टेंस है उससे भी ज्यादा। तो इसकी जो डिस्कवरी हुई इस टाइप से हुई। अब जो है इसकी बात जो है इसको कैप्चर करने की, दरअसल पेरिलियन के दिन इसकी जो ब्राइटनेस थी कोमेट मैग्नोट की, वो -5 -6 तक पहुंच गई थी। तो इतनी ब्राइटनेस का जो ऑब्जेक्ट है वो जनरली दिन में भी दिखाई देता है अगर आप सन को अपने हाथ से या किसी ऑब्जेक्ट से कवर कर लें। तो सन के पास ही होगा, उसको किसी ऑब्जेक्ट या उससे कवर कर लें तो वो उसके नियर में दिख सकता है। बेसिकली दिखेगा किसी बाइनोकुलर से या टेलीस्कोप से। और इसे ऐसे देखना बहुत टफ भी है और रिस्की भी है, क्योंकि अगर आपका टेलीस्कोप या बाइनोकुलर सन की ओर को पॉइंट हो गया तो आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ही आपको कॉन्शियस रहना है, बहुत ही सही तरीके से इसे करना है। तो आपका जो सन है वो पूरा कवर होना चाहिए, उसको आपको आपकी आंखों में नहीं पड़ना चाहिए, आपके बाइनोकुलर में नहीं पड़ना चाहिए, आपके ना ही आपके जो टेलीस्कोप है उसमें पड़ना चाहिए। और उसके नियर बाय में जो उसकी लोकेशन है उसको आप उसे देख के कैप्चर कर सकते हैं या देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर उसकी ब्राइटनेस उस लेवल तक पहुंचती है। तो हमारा ये जो कॉमेट है जो अभी आया है, कॉमेट C 2024 G3 एटलस, इसकी जो करंट ब्राइटनेस है वो नेगेटिव में पहुंच चुकी है। अब अगर ये पेरिलियन में यानी 13 तारीख को और ब्राइट होता है और -5 -6 तक पहुंचता है तो ये हमें दिन में भी दिखाई देगा, नॉर्थन में भी और साउथर्न में। तो उसके बाद अगर सर्वाइव करता है तो अच्छा दिखेगा ही। तो नॉर्दर्न में देखने की इसकी उम्मीद है कि इसे दिन में हम देख सकते हैं। ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल अपडेट्स के लिए फॉलो करें मेरा चैनल बोलती फोटो।